हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं कहीं जाने के लिए। और ये सैटरडे का ब्लॉग है। हम लोग आयुष के स्कूल जा रहे थे। उसका आज एनुअल स्पोर्ट डे था। तो आयुष तो चला गया था 1 बजे स्कूल। बस आई थी लेने के लिए उसको, तो वो चला गया था। हम लोगों को करीब 3:30 बजे जाना था वहाँ पे। बच्चों को पहले ही पहुँच जाना रहता है, बाद में पेरेंट्स जाते हैं। तो वही है, ऐसे ओजी का भी एनुअल डे आने वाला है। उसका तो फरवरी में है। तो अभी इसका अभी चल रहा है। तो आज जब लोग वहाँ पे जाएंगे, तो आयुष चला गया था लंच वंच करके, उसको मैं भेज दी थी स्कूल। और फिर हम लोग भी उसके बाद लंच करके अपना रेडी हो जा रहे थे। सबसे पहले मैं ओजी को रेडी कर दे रही हूँ, क्योंकि खुद रेडी होने के बाद ना फिर इसको करने में बड़ा दिक्कत होता है। और मौसम तो अभी ठीक है, लेकिन फिर भी इसको रेडी करने में मुझे ना पसीना आने लगता है। तो मैं इसको पहले रेडी कर देती हूँ, उसके बाद फिर अपना करती हूँ। तो यहाँ इसको सब चीज़ को खुद से करना रहता है। क्रीम व्रीम जो भी लगाना है सब कुछ लगाना है। तो आज शैम्पू भी की थी ओजी की, आयुष के स्कूल जाना, शैम्पू भी की। तो बाल इसका अच्छा लग रहा था आज देखने में। शैम्पू करने के बाद बाल थोड़ा ठीक लगा। छोटा ही है लेकिन अच्छा लगता है देखने में। और इस तरह का जो ड्रेस पहनती है ना, जीन्स वीन्स पहनती है, तो ठीक लगती है। तो अभी जो छोटा बाल है तो मैं इसको मैं फ्रॉक या स्कर्ट नहीं पहनाती हूँ बाहर जाने समय, बस यही पहनती है। ऐसे तो जब बाल था ना इसका, चोटी था, तो बहुत सुंदर लगती थी। इसका मैं फ़्रॉक पहनाती थी, स्कर्ट्स पहनाती थी, तो अच्छा लगता था। अभी सिर्फ मैं ऐसे ही जीन्स वाला ही पहनाती हूँ। तो मैं यहाँ रेडी हो चुकी थी मैं भी। और रोजी उसके पापा बाहर निकल गए थे। मैं भी निकलूँगी, लाइट्स वाइट्स जो भी है सब ऑफ ऑफ करके घर का, उसके बाद मैं निकलूँगी। क्योंकि लास्ट में निकलने समय सब कुछ पूरा घर देखना रहता है, कि चूल्हा बंद है कि नहीं। पूरा किचन चेक करती हूँ, पूरा घर चेक करती हूँ, कहीं और भी लाइट्स नहीं जले हुए। ऐसे आते थे हम लोग को रात हो जाने वाला है, क्योंकि 3:30 बजे बुलाया गया था। 7:30 बजे तक, मतलब मैसेज जो था वो उसमें था 7:30 बजे तक आने का, लौटने का था। तो उसके बाद भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो हम लोग निकल चुके थे यहाँ पे। तो जी भी मेरे साथ ही बैठती है गोदी में। मैं कहती हूँ पीछे बैठती है, इसको पता नहीं कि पीछे नहीं बैठती है, पीछे सीट में उसको वॉमिटिंग फील होता है। तो हम लोग यहाँ पे स्कूल पहुँच चुके थे और प्रोग्राम भी शुरू हो गया था। करीब 5 मिनट या 10 मिनट हम लोग लेट पहुँचे थे यहाँ पे। घर से निकलते ही टाइम हो गया था। तो यहाँ प्रोग्राम शुरू हो गया था। हर क्लास के अलग अलग करके, क्योंकि बच्चों को पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि सब एक जैसे ही ड्रेस पहने रहते हैं ना। तो देख के ये रहा आयुष चेयर पे सामने बैठा है ना, वो वाला आयुष है। तो यहाँ पे इन लोग का चल रहा था, मतलब अभी रात हो गया था, 2-4 था इन लोग का प्रोग्राम। मार्शल आर्ट भी करना था इसको, फिर ये योगा भी था करने का। अभी ये चेयर वाला भी स्टंट करके दिखा रहा है, वो सब भी था। मतलब बहुत एक क्लास के बच्चे को 2-3 तरह का करना था। तो करते करते रात हो गया था। उसके बाद ये है मंडे का ब्लॉग। मंडे का ब्लॉग है ये। मैं सुबह उठ गई थी, सुबह मेरा जो टाइम था अपना उठने का। और फिर संडे को मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, सर्दी खांसी हो गया ना, तो मन नहीं करता है करने का। लेकिन आज तो उठना ही था, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना है। तो सुबह तो उठना ही पड़ेगा। तो सुबह अपने टाइम पे उठ गई थी। अब बाहर देख सकते हैं एकदम अंधेरा है, एकदम अंधेरा रहता है। करीब 6, 6:15 बजे तो थोड़ी सी हल्की हल्की रोशनी यहाँ पे आती है। लेकिन इस टाइम जब मैं उठती हूँ ना 5:30 बजे, तो पूरा अंधेरा रहता है एकदम। तो बाहर चली गई थी, थोड़ा सा बालकनी में टहल लेती हूँ ना, थोड़ा सा नींद खुल जाता है। उसके बाद घर के लाइट्स वाइट्स जलाती हूँ। अभी तो सब कोई सोया ही रहता है, मैं सिर्फ उठती हूँ इस टाइम में, क्योंकि मुझे अपना सारा काम आराम से करने में ठीक लगता है। जब सब लोग सोए रहते हैं ना, उस टाइम थोड़ा सा आराम से मैं अपना काम करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और जब कोई क्लीनिंग का काम करती हूँ और कोई चलता फिरता रहता है, तो ठीक नहीं लगता है काम करने में। तो जब सोया रहता है ना, उसी टाइम में सारा काम मैं कर लेती हूँ। और ठंड का दिन है तो नहा वहा भी लेती हूँ जल्दी ही। और अभी सर्दी खांसी भी है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मैं सुबह ही नहा ही लेती हूँ। गर्म पानी से नहाती हूँ, ऐसे नहीं कि ठंडा पानी से नहाती हूँ। गर्म पानी से ही नहाती हूँ, लेकिन नहा लेती हूँ मैं अभी भी। मेरे साउंड से ही आपको पता चल रहा होगा कि मुझे भी सर्दी है। तो यहाँ पे मैं जो भी सामान कुछ थोड़ा सा मंगाई थी बाहर से, तो वो ले के आके रख दी। 2 मिनट बैठूंगी, उसके बाद फिर मैं फ्रेश व्रेश हो लूँगी। ब्रश व्रश करने के बाद जो क्लीनिंग का काम है वो शुरू कर दूँगी। ठंड तो यहाँ भी शुरू हो गई है इस टाइम। अभी घर के अंदर आपको नहीं लग रहा है, लेकिन मैं जैसे ही बाहर निकलती हूँ ना, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
तो उसमें बहुत ठंड लगती है बाहर निकलने में। घर के अंदर ठीक है, जैसे कि खिड़की उड़की बंद है, दरवाज़ा बंद है, सब बंद है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर के बाहर अगर निकलती हूँ ना डोर को, या बालकनी में जाती हूँ या बाहर कुछ सामान लेने के लिए जाती हूँ, उस टाइम इतनी ठंडी ठंडी हवा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो थोड़ी बहुत ठंड तो यहाँ भी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं अपना जो भी सुबह का काम था वो करके नहा वहा के किचन आ गई थी लंच बनाने के लिए। तो आज फिर दोनों बच्चों का सेम दे रही हूँ। पनीर को अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करके, पनीर ऑनियन दोनों बच्चे खाते हैं तो सब्जी नहीं बना रही हूँ, बस पनीर को फ्राई कर दूँगी। और बच्चों को तो पसंद आता है, सॉस वॉस डाल दो तो वो पसंद से खा लेते हैं। दोनों बच्चे खा लेते हैं मेरे, तो दोनों को सेम लंच हो जाएगा। दोनों को दे दूँगी पनीर फ्राई किया हुआ और सॉस डाल के, और पराठा बना के दोनों को दे दूँगी। तो फटाफट मैं नाश्ता वास्ता बना लेती हूँ। और फिर नहाना भी मेरा हो गया था, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैं अपना नहा ली हूँ क्योंकि ये मेरा डेली का रूटीन है। सुबह उठ के मुझे नहाने में ठीक लगता है। अगर मैं छोड़ दूँ ना तो फिर बाद में आलस जैसा आ जाता है। कभी जैसे तबीयत ख़राब रहता है तो तबीयत फ़ीवर वगैरह नहीं है, थोड़ा-सा हल्का सर्दी खाँसी है, बस उतना ही, कुछ नहीं है। तो अभी मैं अगर नहाना छोड़ देती ना तो मुझे आलस जैसा आ जाता। लेकिन मैं इस टाइम सुबह उठती है, सुबह ज़रूर करती हूँ, चाहे ठंडा हो, गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कोई भी मौसम हो। मुझे अगर कुछ काम रहता है, जैसे कि कोई क्लीनिंग का काम या कुछ और भी काम रहता है, तो मैं बाल धोना रहता है तो मैं लेट से नहाती हूँ, नहीं तो मैं सुबह नहा लेती हूँ। तो यहाँ फटाफट सबका लंच वंच पैक कर दूँगी और ओजी के लिए ओट्स बना दूँगी इस टाइम में, क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया था अभी। और बीच-बीच में ओजी को मैं उठाते रहती हूँ कि उठो, उठो। वो ऐसे मंडे को थोड़ा-सा उठने में लेट करती है, बाकी सब दिन उसका आदत हो जाता है उठने का। एक दिन मंडे को अगर नहीं उठ जाती है ना, उसके बाद फिर ट्यूसडे से मुझे उठाना ही नहीं पड़ता है उसको, वो अपने आप टाइम पे उठ के बैठ जाती है। तो यहाँ ओजी का ओट्स बना दे रही हूँ और लंच भी पैक कर दूँगी साथ के साथ आयुष अपना सुबह आज जल्दी ही उठ गया था और अपने रूम का मच्छरदानी भी अच्छे से उठा के फ़ोल्ड करके कबर्ड में डाला है और बेड भी अच्छे से चादर-वादर सब कुछ सीधा किया है। कंबल भी मोड़ के अच्छे से रखा है। मतलब पूरा अच्छे से जैसे बेड किया जाता है वैसे करके वो रखा है, आज पहली बार किया है। करता है नेट उठा के मच्छरदानी उठा के रख देता है कबर्ड में, लेकिन बिछावन ठीक नहीं करता है, मतलब कंबल-वंबल नहीं मोड़ता है। आज पहली बार वो सब कुछ अच्छे से किया है, क्योंकि वो आज पहले उठ गया था, टाइम से पहले ही उठ गया था। अब वो खुद अलार्म लगा के सोता है, अपने अलार्म से ही उठता है, मुझे उठाना नहीं पड़ता है उसको। तो धीरे-धीरे बच्चे लाइन पे आ रहे हैं, सब अपना सब कुछ सीख रहा है वो। ओजी को भी मैं छोड़ देती हूँ, कुछ करती है ना तो मैं उसको छोड़ देती हूँ कि सीखेगी कब, धीरे-धीरे सीखेगी। अगर कोई काम भी कर रही है तो मैं उसको करने दे देती हूँ। तो यहाँ इसका मैं लंच पैक कर दी थी, ओजी का ओट्स भी बन गया है। दोनों बच्चों को सेम लंच दे रही हूँ तो दोनों का भी पैक कर दूँगी। अलग-अलग देती हूँ ना तो बाद में पैक करती हूँ उसका, लेकिन ओजी को सेम देती हूँ ना तो सेम टाइम में मैं पैक भी कर देती हूँ। तो यहाँ इसका टाइम हो गया था निकलने का, वो निकलेगा अभी, तो सबसे पहले उसको दे देती हूँ, उसके बाद फिर ओजी के काम में मुझे लगना है। तो यहाँ आयुष निकल रहा था स्कूल, उसको बाय करके फिर ओजी भी उस टाइम उठ गई थी, उठ के अपना वो ब्रश करना शुरू कर दी है। अभी मैं दिखाती हूँ, मैं आयुष को बाय करके बाहर से आ ही रही थी कि ओजी यहाँ पे ब्रश करने के लिए लग गई थी अपना। तो इसको पानी दे देती हूँ, क्योंकि इसको मैं कुल्ला करने के लिए फ़िल्टर का पानी देती हूँ ना, तो दे देती हूँ। तो वही है कि मौसम जैसा भी हो, मैं सुबह 5 बजे उठ ही जाती हूँ, 5 नहीं तो 5:30 बजे तो उठ ही जाती हूँ। सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी के बाद जब मंडे आता है तो ओजी को थोड़ा-सा तो प्रॉब्लम होता है उठने में, लेकिन मंडे उठ जाती है, उसके बाद बाकी दिन अपना आराम से उठ जाती है। तो यहाँ इसको भी ब्रश करवाती है, मतलब 2 बच्चे रहते हैं ना तो एक को आप भेजो तो दूसरे के काम में लग जाना है। तो एक को तो भेजने में जब आयुष को भेजने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ़ मैं लंच बना के उसको देती हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वो तो सारा काम खुद से करके जाता है। इसको मुझे करना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है। आयुष के निकलते ही मुझे इसको ब्रश करवाना है, खाना खिलाना है, नहलाना है, फिर कपड़े पहना के इसको स्कूल भी छोड़ने मैं ही जाती हूँ, तो इसके लिए मुझे सारा काम करना पड़ता है इसका, सारा चीज़ ए टू जेड इसका काम करना पड़ता है। तो ब्रश इसका यहाँ पे हो गया। ब्रश तो अगर इसका मूड ठीक रहा ना तो सुबह उठ के खुद से वो ब्रश करना शुरू कर देती है। तो अगर अच्छा रहता है, यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि आयुष अपना बेड कितने अच्छे से ठीक करके गया। थोड़ा-सा चादर इधर थोड़ा-सा निकला हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं है, फर्स्ट टाइम करके वो गया इतने अच्छे से। मैं तो यहाँ पे ओजी भी तैयार हो गई थी, इसको पानी वहाँ पे माँगी थी पानी पीने के लिए, पानी पी के आके प्रणाम कर ली भगवान जी को। तो मेरे दोनों बच्चे बाहर निकलते हैं तो प्रणाम करके जाते हैं, और आयुष का अगर एग्ज़ाम रहता है तो हम दोनों को भी प्रणाम करके जाता है, मम्मा-पापा को भी प्रणाम करके जाता है। तो ये सब चीज़ तो है, अच्छा चीज़ इन लोगों में है। तो यहाँ ओजी को मैं तैयार कर दी, इसके कान में लगाने वाला जो था, हवा चलता है ना स्कूटर पे, तो मैं कान में इसका लगा के ले जाती हूँ क्या ताकि हवा से बचे थोड़ा-सा।
तो चलिए यहाँ पे ओजी भी रेडी हो गई, इसको मैं जा रही स्कूल छोड़ने के लिए। और चलिए मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैंने वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।